बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्कूल शुरू होने के 15 मिनट पहले और छुट्टी के 30 मिनट बाद तक रुकेंगे शिक्षक। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई के लिए निर्धारित अवधि में कोई शिक्षक स्कूल से बाहर नहीं रहेगा। शिक्षक स्कूल शुरू होने से 15 मिनट पहले विद्यालय पहुंचेंगे और छुट्टी होने के बाद 30 मिनट तक स्कूल में उपस्थित रहकर पंजिका और अन्य अभिलेख अपडेट करेंगे और अगले दिन की पढ़ाई की रूपरेखा तैयार करके जाएंगे। राज्य की योगी सरकार के निर्देश पर सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वायु प्रदूषण के चलते यूपी के एक जिले में ऑनलाइन पढ़ाई, दूसरे में निर्माण पर रोक का आदेश। दिल्ली से सटे यूपी के कई जिलों में हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि सांस लेना मुश्किल है। मेरठ में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई। वहीं नोएडा में कक्षा 8 तक की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। प्रदूषण को देखते हुए नोएडा के जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी बोर्ड के स्कूल में 8 नवंबर तक ऑनलाइन पढ़ाई कराने का आदेश जारी किया है। वहीं कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई स्कूल में या ऑनलाइन कराई जा सकती है। इसके साथ ही स्कूल में होने वाली सभी गतिविधियों को पूर्ण तरीके से रोक दिया गया है। रेल हादसों पर लगेगी लगाम, रेल पटरियों को चटकने से बचाएगा वर्ष। अत्याधुनिक उपकरण वर्ष रेल पटरियों का तापमान बताएगा। इससे ट्रैक की ठंड में सिकुड़ने और गर्मी में फैलने का पता चल सकेगा। इससे पटरी चटकने और ट्रेन डिरेल होने की घटनाएं रुकेंगी। अलर्ट मिलते ही रेल लाइंस का मेंटेनेंस किया जा सकेगा। पूर्वोत्तर रेलवे में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटरियों का तापमान मापने के लिए लगाया गया उपकरण है वर्ष। गोरखपुर में इन खास लोगों को मिलेगा 3 से 24 महीने तक फ्री में इंटरनेट। गोरखपुर में हर घर कैमरा लगाने के अभियान में एडीजी अखिल कुमार की पहल पर एक कंपनी त्रिनेत्र मित्र को मुफ्त में इंटरनेट सेवा देने के लिए आगे आई। घर पर कैमरा लगाकर त्रिनेत्र मित्र बनने वाले लोगों को यह कंपनी 1 महीने का मुफ्त इंटरनेट देगी। वहीं 6 लकी विजेताओं को 1 साल और 1 लकी विजेता को 2 साल तक ये सुविधा फ्री में मिलेगी। कंपनी हर त्रिनेत्र मित्र को 3 माह के लिए 112 MBPS का अनलिमिटेड इंटरनेट बिल्कुल फ्री देगी। देव दीपावली पर 10 लाख दियों की जगमगाहट से काशी के घाट बनाएंगे रिकॉर्ड। देव दीपावली पर इस बार वाराणसी के सभी घाटों को 10 लाख दियों से रोशन कर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। वहीं नव्य भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम को दिव्य और अलौकिक रूप देने के लिए फूलों से सजाया जाएगा। सरकार की ओर से इसके लिए 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें पूरे विश्वनाथ धाम परिसर की 2 दिन तक सजावट की जाएगी। काशी की देव दीपावली पूरी दुनिया में विख्यात है। सस्ते आवास की सौगात देगा बरेली विकास प्राधिकरण, ये लोग कर सकते हैं आवेदन। नए साल से पहले गरीबों को सस्ते आवास की सौगात बरेली विकास प्राधिकरण देगा। रामगंगा नगर आवासीय योजना में 1500 आवास गरीब के सिर पर छत का सपना पूरा होने की उम्मीद बनेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी मकान बनाए जा रहे हैं। यूपी के 7 शहरों में बनेंगे टेक्सटाइल पार्क। बीआईसी और नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन ने कानपुर समेत यूपी के 7 शहरों में टेक्सटाइल पार्क बनाने का निर्णय लिया। हालांकि इसके लिए प्रदेश सरकार के सामने खुला ऑफर रखा है कि बंद मिलों की निष्प्रयोज्य जमीन फ्री होल्ड करके ले ली जाए और बदले में शहर के बाहर जमीन दे दी जाए। इस मुद्दे पर शुक्रवार को लखनऊ में अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास और अवस्थापना की अध्यक्षता में बैठक हुई। सबसे पहले मिलें बंद हो जाने से खाली हो गई जमीनों का भूप्रयोग बदलने पर चर्चा हुई। यूपी में 15 आयुष कॉलेजेस की मान्यता खतरे में, दिया गया खामियां सुधारने का अंतिम अवसर। प्रदेश में 15 आयुष कॉलेजेस की मान्यता खतरे में है। केंद्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद की केंद्रीय टीम के निरीक्षण में इन कॉलेजेस में खामियां मिली। हालांकि इन कॉलेजेस की खामियों को दूर करने का अंतिम मौका दिया गया है। उधर निजी क्षेत्र के कुल 80 आयुष कॉलेजेस में आधे से अधिक में अभी तक निरीक्षण नहीं हो पाया। ऐसे में इन कॉलेजेस में दाखिले के लिए काउंसलिंग इस महीने शुरू होने पर संशय है, क्योंकि निरीक्षण के बाद जहां कमियां पाई जाएंगी वहां सुधार का मौका मिलेगा। इसके बाद जहां सुधार नहीं हो पाएगा वहां की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। पीसीएसजे भर्ती में ईडब्ल्यूएस को मिलेगा आरक्षण। राज्य सरकार ने पीसीएसजे के पदों पर होने वाली भर्ती में ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण देगी। भविष्य में होने वाली इन भर्तियों में अन्य विभागों की तरह सभी श्रेणी के आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अभी तक कुछ श्रेणियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में और कई प्रकार के आरक्षण को अधिसूचित किया है। शराब के शौकीनों को मिलेगी सहूलियत, दुकानदारों की बढ़ेगी परेशानी।
यूपी में शराब के शौकीनों को बड़ी सहूलियत मिलने जा रही है। हालांकि इसमें शराब विक्रेताओं की परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल ग्राहकों को सही गुणवत्ता, सही मात्रा और सही दाम पर शराब और बियर उपलब्ध करवाने के आबकारी महकमे के मंसूबों पर पानी फिर रहा है। तमिलनाडु की एक फर्म से हुए करार के बाद शराब व बियर की फुटकर दुकानों पर लगी पॉइंट ऑफ सेल यानी POS मशीनें सही ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं। फुटकर विक्रेताओं की शिकायत है कि ये मशीनें हैंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से शाम को और रात में जब बिक्री बढ़ी हुई होती है। उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए ऑनलाइन करें पंजीकरण। उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2022 सभी परंपरागत कारीगरों के विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिए गए। इसमें पंजीकरण करवाने वाले पारंपरिक कारीगरों व दस्तकारों को अपने हुनर को और भी ज्यादा निखारने के लिए 6 दिन की फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। सफल प्रशिक्षण के बाद कारीगरों के ट्रेड से संबंधित आधुनिकतम तकनीकी पर आधारित उन्नत किस्म की टूल किट दी जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय दस्तकारों और पारंपरिक कारीगरों को छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुरादाबाद से दिल्ली मेरठ रूट बदले, भारी वाहनों पर भी रोक। मुरादाबाद में गंगा स्नान के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया। मुख्य स्नान पर हाईवे पर सुव्यवस्थित संचालन के लिए भारी वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। 9 नवंबर तक मुरादाबाद से दिल्ली व मेरठ जाने वाले मार्गों पर भारी वाहन नहीं चलेंगे। वाहनों को वैकल्पिक व्यवस्था से संचालित किया जाएगा। गंगा स्नान पर्व पर वाहनों की संचालन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए योजना बनी है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार गंगा स्नान के कारण रूट डायवर्जन किया गया। पुलिस के अनुसार दिल्ली और मेरठ आने जाने वाले वाहनों के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। योगी सरकार ने निवेशकों पर की रियायतों की बारिश, स्टाम्प में छूट। यूपी में निवेश बढ़ाने को योगी सरकार ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। निवेशकों को अब स्टाम्प शुल्क में छूट, फास्ट ट्रैक से भूमि आवंटन और अनुसंधान के लिए सब्सिडी सहित कई रियायतें मिलेंगी। सरकार ने राज्य में पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक निवेश व प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। 5 साल में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के साथ इस नीति को लाया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले होने वाले रोड शो में यूपी सरकार इस अम्ब्रेला नीति को देश विदेश के निवेशकों के सामने पेश करेगी। SSC CHSL भर्ती आवेदन प्रक्रिया स्थगित। कर्मचारी चयन आयोग ने कहा कि CHSL भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन अब 5 नवंबर के बजाय 6 दिसंबर को जारी किया जाएगा, यानी इसमें करीब 1 महीने की देरी होगी। एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर नोटिस जारी कर भर्ती का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स को ये सूचना दी। एसएससी कैलेंडर के मुताबिक कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 नवंबर से शुरू होने की उम्मीद थी। इसकी आखिरी तारीख 4 दिसंबर थी, लेकिन अब पूरा शेड्यूल आगे बढ़ गया है। कानपुर में कूड़े से बनेगी सीएनजी और बिजली। कानपुर शहर में कूड़े से सीएनजी और बिजली के उत्पादन का रास्ता साफ हो गया है। प्रधानमंत्री के सलाहकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानपुर समेत यूपी के 5 शहरों में इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया। प्रमुख सचिव नगर विकास समृत अभिजात को इसकी कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया। कानपुर के पनकी में नगर निगम के साथ मिलकर CUGL प्लांट लगाएगा। इसका प्रस्ताव पहले ही शासन स्तर पर लंबित था, जिसे अब हरी झंडी मिलनी तय है। जल्द ही CUGL के साथ MOU पर हस्ताक्षर होंगे। गोरखपुर में डेंगू का कहर, अब तक 177 मरीज मिले, 137 घरों के मालिकों को नोटिस। गोरखपुर में डेंगू कहर बरपा रहा है। इसके मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। परसों जिले में 9 नए मरीज मिले, कल भी 8 नए मरीज मिले। इसमें 6 नगर निगम के और खोराबार और चौरी चौरा का एक मरीज शामिल है। इसके साथ ही जिले में डेंगू के मरीजों की कुल संख्या 177 हो गई। विक्रम सैनी की विधायक की गई सजा मिलने के बाद सदस्यता रद्द। आजम खान के बाद यूपी के एक और विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई। मुजफ्फरनगर से भाजपा के खतौली विधायक विक्रम सैनी की भी सदस्यता रद्द कर दी गई। पिछले दिनों कोर्ट ने विधायक को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि विधायक को तुरंत जमानत मिल गई थी। शुक्रवार को उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की कार्यवाही की गई। जल्द ही विक्रम सैनी की सीट को विधानसभा सचिवालय रिक्त घोषित करेगा। इससे पहले सपा के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता आजम खान को भी इसी तरह के मामले में सदस्यता समाप्त की गई थी। मुलायम के निधन से रिक्त मैनपुरी सीट के लिए अखिलेश ने तय किया प्रत्याशी।
मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई मैनपुरी लोकसभा सीट अखिलेश यादव व शिवपाल के करीब आने का सबब बन सकती है और दूरियां बढ़ने का भी। सपा इस सीट से तेज प्रताप यादव को उतारने का मन बना रही है। परिवार में एका बना रहे, इसके लिए शिवपाल यादव को भी मनाने की कोशिशें राजनीतिक स्तर के बजाय परिवार की ओर से अंदर खाने चल रही हैं। हालांकि शिवपाल ने भी परिवार के एके पर ही जोर दिया है। केंद्रीय विद्यालयों में 4000 टीचिंग व अन्य की विभागीय भर्ती के लिए अधिसूचना जारी। केंद्रीय विद्यालयों में पीजीटी, टीजीटी आदि पदों की सरकारी नौकरी के इच्छुक लेकिन पहले से कार्य कर रहे शिक्षकों के लिए काम की खबर है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, विभिन्न विषयों के लिए टीजीटी व पीजीटी और हेडमास्टर के पदों पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के माध्यम से भर्ती हेतु अधिसूचना जारी की है। संगठन द्वारा 2 नवंबर 2022 को जारी अधिसूचना के मुताबिक सभी पदों की कुल 4014 रिक्तियों के लिए आवेदन और चयन प्रक्रियाओं का आयोजन किया जाना है। बनारस आ रहे हैं तो हसीन वादियों वाले चंदौली जाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी के पूर्वी किनारे पर स्थित चंदौली जिला अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। बिहार सीमा पर स्थित ये जिला कुछ साल पहले तक बनारस जिले का ही हिस्सा था। अगर आप घूमने या तीर्थ करने बनारस आ रहे हैं तो 1-2 दिन का समय ज्यादा लेकर आएं और चंदौली भी जरूर जाएं। हसीन वादियों वाले चंदौली के जल प्रपात आपको मोह लेंगे। यहाँ के जल प्रपातों और पर्यटन स्थलों को देखने के लिए वर्ष भर सैलानियों का जमावड़ा लगता है। हम 5G में आ गए, कांग्रेस 2G में घोटाला करती थी, हिमाचल में बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश की ज्वाली, ज्वालामुखी व घुमारवीं विधानसभा में चुनावी रैली कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की। सीएम ने विकास, आस्था व काम की बदौलत जन समर्थन मांगा तो स्थानीय लोगों ने भी जय श्री राम के नारे लगाकर उनके विश्वास पर अपनी मोहर लगाई। तीनों रैलियों में मुख्यमंत्री ने न सिर्फ आमजन से संवाद किया बल्कि कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जो 55 साल में कुछ नहीं कर पाए उनसे अब कोई उम्मीद ना कीजिएगा। एग्रीबॉट सरकारी मंजूरी पाने वाला भारत का पहला कृषि ड्रोन। एग्रीबॉट्स एक तरह के कृषि रोबोट हैं। भारत में बहुत से ऐसे एग्रीबॉट्स हैं जो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और किसानों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। किसान इन रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छी आय कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ हम एक बेहद खास एग्रीबॉट के बारे में बात करेंगे। इसकी खासियत ये है कि ये एक कृषि रोबोट है जिसका नाम एग्रीबॉट है। ये खेती करने में मदद करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित भारत का पहला कृषि ड्रोन है। इस एग्रीबॉट को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से मंजूरी मिली है। पूरे भारत में गोल्ड रखने पर तय हुई लिमिट। अब आप जितना चाहे उतना गोल्ड अपने साथ नहीं रख सकते। विवाहित महिला, अविवाहित महिला और पुरुषों के लिए अपने साथ फिजिकल गोल्ड रखने की लिमिट तय कर दी गई है। इससे ज्यादा रखना कानूनन तौर पर अपराध है और इसकी जानकारी लगने पर आपको भारी भरकम जुर्माना और टैक्स दोनों भरना पड़ता है। भारत में अगर कोई महिला विवाहित है तो वो अधिकतम अपने साथ 500 ग्राम गोल्ड रख सकती है और इससे ज्यादा रखना उसके लिए कानूनन अपराध है। इसकी जानकारी लगने पर महिला को गोल्ड पर टैक्स देना होगा। मौसम ने ओढ़ी कोहरे की चादर, पारा गिरने से ठंड ने दी दस्तक। कोहरे के चलते सुबह के तापमान में सामान्य की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। मौसम के जानकारों की माने तो अगले कुछ दिनों में सुबह के मौसम में ऐसे ही बदलाव के चलते मौसम में बड़ा बदलाव आएगा। चिकित्सकों ने आउटडोर एक्टिविटी को मौसम की अनुकूलता के आधार पर ही करने की सलाह दी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है कि कई उत्तरी राज्यों में अगले सप्ताह 9 नवंबर तक मध्यम से गंभीर बारिश देखने को मिलेगी। T20 वर्ल्ड कप की पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम मिली। इस दिन होगा भारत पाकिस्तान का फैसला। ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप 2022 की पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम मिल गई। ये न्यूजीलैंड टीम है जिसने शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में आयरलैंड को 35 रनों से हराकर अपना नेट रन रेट तगड़ा कर लिया। इसके साथ ही वो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम का फैसला आज हो जाएगा। इस दिन भी ग्रुप 1 से ही दूसरी टीम अपनी जगह बनाएगी। ये इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक हो सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।